मैं अंकित से नाराज थी। परसों हमारे बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था और इस कारण पिछली 2 रात से मैं ढंग से सो भी नहीं पाई हूँ। परसों शाम हम दोनों डिस्ट्रिक्ट पार्क में घूम रहे थे कि अचानक मेरे कॉलेज के पुराने 5-6 दोस्तों से हमारी मुलाकात हो गई। जैसा कि ऐसे मौक़ों पर अक्सर होता है, पुराने दिनों को याद करते हुए हम सब खूब खुलकर आपस में हंसने बोलने लगे। सच यही है कि उन सबके साथ गपशप करते हुए आधे घंटे के लिए मैं तो अंकित को भूल ही गई थी। उनको विदा करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसका मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। मैंने अंकित से इसका कारण पूछा तो वह फौरन शिकायती अंदाज में बोला, मुझे तुम्हारे इन दोस्तों का घटिया व्यवहार ज़रा भी अच्छा नहीं लगा मानसी। यह क्या घटिया व्यवहार किया उन्होंने? मैंने चौंक कर पूछा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई तुमसे बात करते हुए तुम्हें छुए। अंकित, ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे लेकर किसी की नीयत में कोई खोट नहीं है। उनके साथ दोस्ताना व्यवहार को घटिया मत कहो। मेरे सामने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को मुंह से लगाकर कोक पीने की रोहित की हिम्मत कैसे हुई? उसके बाद तुमने क्यों उस बोतल को मुंह से लगाया? उसकी आवाज़ गुस्से से काँप रही थी। कॉलेज के दिनों में हमारे बीच मिलजुल कर खाना पीना चलता था अंकित। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस छोटी सी बात पर क्यों इतना ज़्यादा नाराज़ हो। मेरे लिए यह छोटी सी बात नहीं है मानसी। अब इस तरह की घटिया और चीप हरकतें तुम्हें बंद करनी होंगी। क्या तुम मुझे चीप कह रहे हो? मुझे भी एकदम गुस्सा आ गया। तुम चुपचाप मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? बेकार की बहस शुरू करने के बजाय तुम मेरी छोटी सी खुशी के लिए अपनी गलत आदतों को फौरन छोड़ देने की बात क्यों नहीं कह रही हो? तुम मुझे आज खुलकर बता ही दो कि तुम्हारी खुशी की खातिर मैं अपनी और कौन कौन सी घटिया और चीप आदतें छोड़ूं। सबसे पहले किसी भी लड़के से इतना ज़्यादा खुलकर मत हंसो बोलो कि वह तुम्हें चालू लड़की समझने लगे। अंकित, क्या तुम मुझ पर अब चालू लड़की होने का आरोप भी लगा रहे हो? तेज गुस्से के कारण मेरी आंखों से आंसू छलक आए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बस सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरे मन की सुख शांति के लिए तुम्हें अपने व्यवहार को संतुलित बनाने के कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तुम समझाने की आड़ में मुझे अपमानित कर रहे हो अंकित। अरे, तुम अभी से मेरे चरित्र पर शक कर मुझे पुराने दोस्तों के साथ खुलकर हंसने बोलने को मना कर रहे हो, तो शादी के बाद तो अवश्य ही मेरे मुंह पर ताला ही लगा कर रखोगे। तुम्हारी 18वीं सदी की सोच देखकर तो मुझे तुम पर हैरानी हो रही है। बेकार की बहस में पड़ने के बजाय हम दोनों एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या अपनी शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी से भरपूर रखने की जिम्मेदारी हम दोनों की नहीं है? वह अपना आपा खोकर जोर से चिल्लाते हुए बोला। जो आदमी मुझे चालू और चीप समझ रहा है, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मैं झटके से मुड़ी और पार्क के गेट की तरफ चल पड़ी। उसने मुझे आवाज़ देकर रोकना चाहा, पर मैं रुकी नहीं। घर पहुंचकर मैं काफ़ी देर तक रोती रही। मेरे हंसने बोलने को नियंत्रित करने का उसका प्रयास मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अपने मन में बसी नाराज़गी के चलते पूरे 2 दिन अंकित को इंतज़ार कराने के बाद मैंने रविवार की सुबह उसकी कॉल रिसीव की। कुछ देर के लिए मिलने आ सकती हो मानसी? अंकित की आवाज़ में अभी भी खिंचाव के भाव मैं साफ महसूस कर रही थी। मैंने भावहीन लहजे में जवाब दिया, मेरा आना नहीं हो सकता क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। किसी भी ज़रूरी काम का बहाना बनाकर थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मुझे मम्मी पापा से झूठ बोलना सिखा रहे हो? प्यार में कभी कभी झूठ बोलना चलता है यार। तुम मुझसे प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज़्यादा। वह एकदम भावुक हो उठा था। ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और यह बात मैं तुम्हें आमने सामने समझाना चाहूँगा। ठीक है, आधे घंटे बाद मुझे मेन सड़क पर मिलना। थैंक यू, यू आर अ डार्लिंग।
उसका स्वर किसी छोटे बच्चे की तरह खुशी से भर गया, तो मैं भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। हमारी पहली मुलाकात मेरी अच्छी सहेली रितु की शादी के दौरान करीब 2 महीने पहले ही हुई थी। अंकित उसके बड़े भाई का दोस्त था। हमारे मिलने का सिलसिला चल निकला। खूब बातें होती, मौज मस्ती करते। इन कुछ मुलाकातों के दौरान मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित हो वह मुझे अपना दिल दे बैठा था। मेरी नज़रों में वह एक उपयुक्त जीवन साथी था, पर परसों के अपने संकुचित व्यवहार से उसने मेरा बहुत दिल दुखाया था। मेरे जिस हंसमुख व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने मुझे अपना दिल दिया था, अब मेरा वही खास गुण उसे चुभने लगा था। अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़ा अंकित मेन सड़क पर मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही उसका चेहरा फूल सा खिल उठा। मैं पास पहुंची तो वह खुशी भरे लहजे में बोला, "यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल मानसी।" "थैंक यू।" उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर न चाहते हुए भी मुस्कुरा उठी थी। "मुझे परसों के अपने व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा।" मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया और बोली, "अब उस बात की चर्चा शुरू करके मूड खराब करने के बजाय पहले कुछ खा लिया जाए। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है।" "ज़रूर।" उसने किक मारकर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। मेरे मनपसंद रेस्तरां में हमने पहले भरपेट कर चाइनीज़ भोजन खाया, फिर आमिर खान की 3 इडियट्स फिल्म दोबारा देखी। वहां से निकलकर आइसक्रीम खाई और फिर उसी डिस्ट्रिक्ट पार्क में घूमने पहुंच गए, जहां 2 दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था। वहां हम हाथ पकड़कर मस्त अंदाज में घूमने लगे। अब तक बीते पूरे समय के दौरान नाराज़गी का कोई नामो निशान मेरे व्यवहार में मौजूद नहीं था। उसने तो कई बार झगड़े की चर्चा छेड़नी भी चाही, पर हर बार मैंने वार्तालाप की दिशा बदल दी थी। मन में डर भी था कि बेवजह फिर से बात का बतंगड़ न बन जाए। टहलते हुए हम पार्क के ऐसे एकांत कोने में पहुंचे जहां आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने रुककर उसका हाथ चूमा तो उसने मुझे अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ लिया और मेरे होठों से अपने होठ जोड़ दिए। मैंने आंखें मूंद कर इस पहले चुंबन का भरपूर आनंद लिया। अंकित से अलग होने के बाद मैं प्यार भरे अंदाज में फुसफुसा उठी थी, "अब तुमसे दूर रहने का मन नहीं करता अंकित।" मेरा भी। वह अपनी सांसों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। "हम जल्दी ही शादी कर लेंगे।" "हाँ, मैं जैसी हूँ तुम्हें पसंद हूँ ना?" "तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। तुम मुझ पर अपने स्वभाव को बदलने के लिए परसों जोर क्यों डाल रहे थे? तुम भूली नहीं हो उस बात को?" वह बेचैन नजर आने लगा। "नहीं।" मैंने उसे सच्चाई बता दी। उसने अटकते हुए अपने दिल की बात कह दी, "मानसी, इस मामले में मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। तुम्हें किसी भी अन्य युवक के साथ ज़्यादा खुला व्यवहार करते देख मेरा मन गलत तरह की कल्पनाएं करने लगता है। तुम्हारा जो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता, उसे छोड़ देने की बात कहकर मैंने क्या कुछ गलत किया है? इस मामले में तुम अब मेरे मन की बात ध्यान से सुनो अंकित।" मैं भावुक लहजे में उसे बोलने लगी, "तुम बहुत अच्छे हो, मेरे सपनों के राजकुमार जैसे सुंदर हो। मैं सचमुच तुम्हारी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ। पर क्या?" उसकी आंखों में तनाव के भाव उभर आए। "किसी दोस्त या सहयोगी के साथ तुम्हारे खुलकर हंसने बोलने को लेकर मैं तुम्हारे साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहूँगी। शादी के बाद तुम मुझे कितना भी प्यार करो, मेरा जी नहीं भरेगा। बेडरूम में मेरा खुला व्यवहार देखकर मेरे चरित्र के बारे में अगर तुमने गलत अंदाज लगाए तो हमारी कैसे निभेगी? हमें एक दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास।" मैं इतना कम अक्ल इंसान? मैंने भी उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने मन की बात कहना जारी रखा, "प्लीज़ पहले मेरी बात सुनो। आज अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर तुमसे मिलने आई थी। तुम्हें अपना हाथ पकड़ने दिया, अपनी कमर में बाहें डालकर चलने दिया, होठों पर आज पहली बार किस करने की छूट दी। मैंने वह खास प्रेमी होने का दर्जा आज तुम्हें दिया।
जो कल को मेरी मांग में सिंदूर भी भरेगा। तुम कहना क्या चाह रही हो? अंकित की आंखों में बेचैनी और उलझन के भाव साफ नजर आ रहे थे। मैं यह कहना चाह रही हूँ कि जब तक तुम अपनी आंखों से किसी युवक के साथ ऐसा कुछ होता न देखो, तब तक कोई झूठ न पकड़ो, तब तक मेरे चरित्र पर शक करने की भूल मत करना। मैंने आज तक किसी गलत नियत वाले युवक को दोस्त का दर्जा दिया ही नहीं और ना ही कभी दूंगी। फ्लर्ट करने के शौकीन इंसानों को मैं अपने से दूर रखना अच्छी तरह जानती हूँ। माई लव, मैं स्वभाव से हंसमुख हूँ, चरित्रहीन नहीं। उसने पहले मेरे आंसुओं को पोंछा और फिर संजीदा लहजे में बोला, मानसी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मेरी समझ में आ गया है कि तुम्हारे खुले व हंसमुख व्यवहार के कारण मेरे मन में हीन भावना पैदा हो गई थी, जिससे मुझे मुक्ति पाना ज़रूरी है। मैं अब भविष्य में तुम्हारे ऊपर निराधार शक कर तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब कभी मेरे ऊपर निराधार शक नहीं करोगे? कभी नहीं। आई लव यू वेरी मच। मैं भाव विभोर होकर उससे लिपट गई। आई लव यू टू। उसने मेरे होठों से अपने होंठ जोड़ और मेरे तन मन को मदहोश करने वाला दूसरे चुंबन की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।